हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और बहुत ही प्यारी सी सुबह। और आप और मैं और वही हमारी कुछ बातें। तो आज हम बात इसी चीज़ पे करेंगे कि लाइक आपको अपना बचपन याद होगा गाइस। पता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अपने बचपन को याद करते हैं कि बचपन कितना अच्छा था। लाइक बचपन ना हर किसी का गोल्डन टाइम होता है, वो गोल्डन डेज होते हैं जिसमें ना टेंशन थी, ना तकलीफ़ें थी, ना प्रॉब्लम्स थी। हर कोई अपने बचपन को ना बस एंजॉय करता था। पता है ऐसा क्यों हुआ करता था? उसका एक रीज़न ये भी है कि बचपन में हमारी कही हुई बातें या करी हुई हरकतें अधिकतर इलॉजिकल हुआ करती थी। हमारे सपने इलॉजिकल हुआ करते थे। लाइक सुपरमैन की पावर्स कोई लॉजिक नहीं बनाता गाइस। बचपन में हमारे लिए उगता सूरज सच में उगता था, डूबता सूरज सच में डूबता था, चांद सच में पहाड़ों से निकलता था। तो लाइक वो कुछ बचकानी सी चीज़ें जो थी ना, वो बचपन को और खूबसूरत बनाती थी गाइस। बट जब से हमारी लाइफ में लॉजिक आना स्टार्ट हुआ, तब से लाइफ इज़ लाइक वैसी रही नहीं। लाइफ बदलना शुरू हुई, चीज़ें समझना शुरू किया हमने गाइस। पता है, जब से हमारी लाइफ में लॉजिक आना शुरू हुआ ना, बस तभी से हम जो है चीज़ें समझना जब से चालू किया हमने, और जब से चीज़ों में लॉजिक ढूंढना चालू कर दिया, उसी टाइम से हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए। इलॉजिकल चीज़ें सोचना बंद कर दिया, जो कि बचपन का एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट था। लाइक आज लोग कहते हैं कि काश हम फिर से अपने बचपन में जा पाते, मुझे फिर से अपने गोल्डन डेज याद करने हैं, मुझे फिर से अपने बचपन में जाना है, जब कोई टेंशन नहीं थी, जब कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। वैसे गाइस, बचपन में आप जा सकते हैं फिर से वही बचकानी सी चीज़ें सोच कर। लाइक जो ज़िंदगी का हमारा देखने का नज़रिया है, कभी कभी हमें बदल लेना चाहिए। कभी कभी लिटरली हमें उगता सूरज उगता ही दिखना चाहिए, कभी कभी डूबता सूरज सचमुच पानी में या पहाड़ों के पीछे डूबता हुआ नजर आना चाहिए। लाइक जब हम इलॉजिकल चीज़ें सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे उस बचपन को रिकॉल करते हैं, कहीं ना कहीं हम उस अपने प्यारे से बचपन के दिन फिर से जीते हैं। तो वही मैंने उन इलॉजिकल चीज़ों पर कुछ लिखा है गाइस, सो आई वांट टू शेयर विथ यू। तो गाइस, जब कभी हम अपनी लॉजिकल लाइफ से थक जाएं, हार्श हो जाएं, कभी कभी ऐसा होता है कई बार कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, या फिर ऐसे ही नॉर्मली भी कई बार आजकल तो अधिकतर आपने फील किया होगा कि शाम के टाइम पे वैसे ही बस सैड सा फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम लिटरली अपनी लाइफ से परेशान हो जाए ना, तब मेरे अकॉर्डिंग ना अपना नज़रिया फिर से हमें वही अपना बच्चों वाला कर लेना चाहिए, फिर से अपना थोड़ा सा नज़रिया चेंज कर लेना चाहिए, फिर से वही बचपन की बचकानी चीज़ें सोचना चालू कर देना चाहिए। सो मे बी उससे देखो, प्रॉब्लम्स तो ऐसा है कि आज है कल नहीं है। जहाँ पे सवाल है कि लाइक हमें जब अच्छा नहीं लग रहा है, जब हमें बैड फील हो रहा है, तो हमें हमारा नज़रिया थोड़ा सा बदल देना चाहिए गाइस। फिर से वही सुपरमैन वाली पावर्स के बारे में सोचना शुरू कर दें, फिर से वही लाइक उससे ना पता है काफ़ी हद तक ना बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। एटलीस्ट ये बेनिफिट तो है उस चीज़ का। तो बस उसी नज़रिए से मैंने कुछ लिखा है। मैंने वही बचपन के नज़रिए को लेकर एक छोटी सी पोइट्री लिखी है, तो मैं आपको सुनाता हूँ गाइस। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, पसंद ना आए तो सेम डायलॉग है मेरा तो, कि लाइक आप अपनी ज़िंदगी की हसल में बिजी, मैं अपनी अदर वीडियो में बिजी। तो लाइक मेरी इस पोइट्री का नाम भी इलॉजिकल है, क्योंकि कोई लॉजिक कोई सेंस नहीं है इस पोइट्री का। बट कहीं ना कहीं ये पोइट्री सुनकर आप मे बी आपको अपना बचपन का वो नज़रिया फिर से देखने का ऐसा मन कर जाए, और फिर से आप एक बार दिल से ही सही फिर मुस्कुराना चालू कर दें। तो बस उसी पे मैंने कुछ लिखा है, तो मैं शुरू करता हूँ। तो पोइट्री का नाम मैंने लॉजिकली दिया है, क्योंकि कोई लॉजिक या सेंस वाली चीज़ें नहीं है, ये वही बचपन की बचकानी सी चीज़ें हैं। तो शुरू करता हूँ। ओके, तो बैठकर जब चाय लेके अपने ही बरामदे में, बैठकर जब चाय लेके अपने ही बरामदे में सोचता हूँ कुछ कुछ इस शाम के आसियाने में। बैठकर जब चाय लेके अपने ही बरामदे में सोचता हूँ कुछ कुछ इस शाम के आशियाने में। जैसे बिन मौसम बरसात के गुलाब नहीं खिलता, जैसे बिन मौसम बरसात के गुलाब नहीं खिलता, जैसे हमेशा सबको सब कुछ नहीं मिलता। ऐसी दुनिया में क्या कोई ऐसा होगा जिसका गुलाब तपती गर्मी में भी खिला होगा? क्या ऐसा भी कोई होगा जिसको सब कुछ मिला होगा? कि चिड़िया ने आसमान में उड़ना ही क्यों सीखा, जब पैर थे उसकी तो जमीन पर भी चलाया जा सकता था। कहते हैं वक्त किसी का सगा नहीं,
पर वक्त को भी तो फुसलाया जा सकता था कि मुझे दूसरों से क्या, मैं तो खुद का सोचता हूँ। फिर सड़क पर देख भिखारी को मैं खुद को क्यों कोसता हूँ। जब कोई किसी का सोचता नहीं तो कौन है जो सबका सोचता है, और अगर कोई नहीं जो सबका सोचता है तो कौन है वो जिसे इंसान मुसीबत में खोजता है। ना रंग ना रूप फिर भी बहुत प्यारा, कि ना रंग ना रूप फिर भी अति प्यारा, ना गुण ना ज्ञान फिर भी सब कुछ जानने वाला। लोग कहते हैं दुनिया यही चलाता है, कुछ बोलते हैं कि ये बस भ्रम फैलाता है। जब लोग पड़ोसियों पर भरोसा जताते हैं तो फिर घरों के बाहर ताला क्यों लगाते हैं। कि जब लोग पड़ोसियों पर भरोसा जताते हैं तो फिर घर के बाहर ताला क्यों लगाते हैं। चोर तो एक बहाना है, घर तो पड़ोसियों से ही बचाना है। जो बोल नहीं सकते क्या उनकी अपनी अलग कहानी है। क्या इन काले घने बादलों के भीतर सचमुच में पानी है। तितलियां छूकर गई गगन को, या किसी ने आसमान में रंग बिखेरे थे। कि तितलियां छूकर गई गगन को, या आसमान में किसी ने रंग बिखेरे हैं, या इंद्रधनुष को ये रंग फूलों से तोहफे में मिले हैं। सोचने बैठो तो कितना कुछ है सोचने को, पर हम वही रोज की बातें, किसने क्या सुनाया, कौन क्या बोल कर गया। छोड़ो यार इन चोचलों को, सोचो कुछ ऐसा जिसका कोई लॉजिक ही ना हो। इट्स लाइक प्योर इलॉजिकल थिंग, जिनका कोई लॉजिक ना बने। जो बचपन में मनगढ़ंत कहानियां सोचा करते थे ना, कुछ वैसा। तो सोचो कुछ ऐसा जिसका कोई लॉजिक ही ना हो। कि मैं सुपरमैन होता तो क्या करता, मुझ में ये पावर होती तो क्या होता। हाँ इलॉजिकल है, पर चाय पर बैठकर दिन भर का सोचना भी तो बचकाना है जी। छोड़िए हमें क्या, हमें तो बस अपनी चाय के साथ वक्त बिताना है जी। तो ये ऐसे ही कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में नॉर्मली, जैसे पोइट्री लिखने का शौक है तो कभी ट्राई किया कि कुछ इलॉजिकल करते हैं, कुछ बचपन वाली चीज़ें करते हैं, कुछ बचपन को याद करते हैं। तो बस वही कुछ इलॉजिकल सी चीज़ें हैं इस पोइट्री में। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और बस गाइस देखो, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि वक्त से पहले बड़े हो गए हम सब, वक्त से बहुत ज़्यादा पहले बड़े हो गए। हम चीज़ों को जब से सोचना समझना शुरू किया तब से वही बच्चों वाली हरकतें छोड़ चुके हैं। तो बस एक छोटी सी गुजारिश है कि कभी भी मन करे तो वैसे ही अपने बचपन में जैसे गेम्स खेला करते थे, खेलना शुरू कर दिया करो। रिलीफ मिलता है गाइस, काफ़ी रिलीफ मिलता है। लाइक जो बचपन के गेम्स थे, पकड़म पार्टी, बर्फ पानी, लाइक जिसके कहते हैं आइस वाटर कहते हैं जिसे। तो कुछ गेम्स हैं जो बचपन को रिकॉल कर सकते हैं आप जिनकी मदद से, या फिर कुछ ऐसी बचकानी सी बातें हैं जो आप चाय पीते पीते सोच सकते हैं। एक कुछ लॉजिकलेस चीज़ें सोच सकते हैं। और बाकी आज की वीडियो का मोरल यही है कि गाइस बच्चा बन के रहो, वक्त से पहले बड़ा होकर कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है मैच्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट, बट हर जगह मैच्योरिटी और हर वक्त मैच्योरिटी ना लाइक घुटन सी फील करवाएगी, परेशानी सी फील करवाएगी, ऐसा लगेगा कि कुछ बर्डन है। सो इतना ज़्यादा लॉजिकल मत बनिएगा, इस थोड़ा इलॉजिकल रहिए, थोड़ा मस्ती कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, लाइफ का ईच एंड एवरी मोमेंट एंजॉय कीजिए। लाइफ का हर दिन एक नई कहानी लेके आता है, एक नया थ्रिल लेके आता है। लाइक जो एक मुसीबत आई नहीं गाइस, उससे आप कैसे निकलते हैं, हर एक पार्ट जो लाइफ का है बहुत सुंदर है, बहुत प्रीशियस है। तो मोमेंट जिए गाइस। और वही अब आप भी कभी अपने बरामदे में चाय लेकर बैठिए और इलॉजिकल चीज़ें सोचिए। बी इलॉजिकल समटाइम, इट्स हैप्पी और बहुत अच्छी चीज़ होती है। सो और बाकी वही है गाइस, फालतू चीज़ों से दूर रहिए, कोई बेनिफिट नहीं है। लाइक नशा वशा ये तो सब फालतू की चीज़ें हैं कि थोड़ा स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुआ कि नशा करना शुरू कर दिया। नशा करना ही है तो ये बचपन की मेमोरीज का करो लिटरली, जिससे दिल से खुशी मिलेगी। ऐसे कुछ टाइम के लिए सिलेक्टिव होकर कोई फ़ायदा नहीं है। सो यही है कि हेल्दी रहिए गाइस, यू ऑल आर पार्ट ऑफ माई फैमिली। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बी लॉजिकलेस समटाइम, नॉट ईच एंड एवरी टाइम।